दे जो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूनम और मैं रहने वाली हूँ उत्तराखंड की। दोस्तों, बहुत साल बाद मैं गई थी अपने मायके। मेरा मायका है दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जिले में। ये है सुबह का नज़ारा, बहुत ही प्यारा। मैंने जो इसे बहुत मिस किया। दोस्तों, आज ना घर में त्योहार था तो मम्मी सुबह-सुबह पूरी पकौड़ी बना रही थी। जैसे कि उत्तराखंड के त्योहार में पूरी पकौड़ी, खीर मेन होता है तो मम्मी वही सब कर रही थी। सुबह-सुबह मैंने एक प्यारा-सा शॉट लिया। सामने हमारे गौशाला है जिसमें गाय है, गाय का बछड़ा है और ये प्यारा-सा नज़ारा। दोस्तों, घर में कुछ काम चल रहा है इसलिए सामान फैला हुआ है। अरे वाह। हाँ मम्मा। हाँ क्या हुआ? देख हम सुपरमैन को खुद पहुंच गए। हाँ भाई, सुपरमैन खुद पहुंच गया पहाड़ में नानी के घर। पहाड़ में, नानी के घर खुद पहुंच गया मेरा बेटा। छोटी सी मेरी ये है मेरी परी, जो कि अच्छे से चल नहीं पा रही थी क्योंकि वो अपने नैनीहाल में फर्स्ट टाइम आई थी और मेरा घर पहाड़ों पे है, तो वो उससे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसने इससे पहले ऐसे रास्ते कभी भी नहीं देखा है और वो फर्स्ट टाइम ही इतना अच्छा वॉक कर पा रही थी, ये बहुत बड़ी बात है। शाम के टाइम पे गाँव में बारिश आने वाली थी कल के दिन, तो ये जो प्यारी-प्यारी छोटी-छोटी पुतलियाँ हैं, वो उड़ रही थी। दूसरे दिन सुबह मुझे दिया एक प्यारा-सा गुलदस्ता मेरी बेटी ने। गाँव में बहुत सारे फूल होते हैं, ये सारे फूल देखकर वो बहुत खुश थी और उसने मुझे प्यारा-सा गुलदस्ता बना दिया। एंड फूल वेस्ट ना हो जाए इसलिए मैंने गाय को खिला दिया। बट फर्स्ट दिन था मेरा गाय के साथ तो इसलिए उसने मुझे नकार लिया और कहा कि छोड़ दी मुझे अब। एंड उसके बाद दोस्तों, ये दूसरे दिन का वीडियो है, जो कि एक छोटी-सी पूजा थी, गाँव से थोड़ा बाहर हम लोग गए थे। वहाँ पे ये प्यारी-सी नहर थी और आगे जाके इतना अच्छा नज़ारा आया सामने कि पूछो मत। बारिश होने वाली थी इसलिए जो मौसम है वो थोड़ा-सा धुंध वाला था एंड बहुत ही प्यारा नज़ारा था दोस्तों। इससे पहले इस वाली जगह पे मैं कभी नहीं गई थी क्योंकि ये वाली जगह अभी-अभी बनी है। आप देख सकते हैं कितने घने बादल लगे हुए हैं, लगता है धूप से बारिश भी आ रही होगी, बट बहुत ही अच्छा नज़ारा था। और मेरे हस्बैंड ने भी ये लाइव पहली बार देखा था तो वो बहुत खुश थे। वो पहले से ही शहर में पले-बड़े हैं तो उन्होंने गाँव का ये वाला माहौल कभी नहीं देखा। तो आज वो बहुत खुश थे ये सब देखकर। उसके बाद हम घर पहुँचे और मैंने लिया ये प्यारा-सा जौ का वीडियो। तो दोस्तों, ये एक जौ की फसल है जिसे हम यज्ञ में भी डालते हैं घी के साथ, वही वाला। दिखने में लगभग ये गेहूँ की फसल के जैसे लगता है दोस्तों। ये ना हमारा डिक्कू है, मम्मी का कुत्ता, बहुत ही प्यारा है और हमारे आने पर वो थोड़ा-सा भूखा था, बट उसने हमें अपना लिया है दोस्तों। एंड ना ये है बिच्छू घास, ये बहुत ज़्यादा लगती है और एक बार अगर आपको लग जाए ना तो ऐसा लगता है हज़ारों का करंट दौड़ गया उस शरीर में और ये आधा घंटे बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। एंड शाम को ना अंतरा ने बहुत धूम-धड़ाकी मचाई अपने नानी की छत में, क्योंकि ना उसके लिए ये वाला माहौल बिल्कुल नया था, बट वो खुश थी। एंड दोस्तों, बीच में वो बीमार भी हो गई थी 5-6 दिन, तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया था। बट उसके लिए माहौल और हवा-पानी सब मेरी तरह नया था। जैसे मैं अपने ससुराल में थोड़ा टाइम बीमार हो गई थी, वैसे ही मेरी बच्ची और मेरे हस्बैंड थोड़े टाइम के लिए बीमार हो गए थे। सारी छुट्टी वेस्ट हो गई, बट मैं खुश हूँ कि थोड़ी बहुत पल है जो वो मैंने लिए थे, कैप्चर कर लिए थे। एंड ये तीसरे या चौथे दिन का वीडियो है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तब ना ओहो, अंतरा ने मुझे देखा कि मैं पानी डाल रही हूँ सुबह-सुबह, तो उसने जिद किया कि वो भी डालेगी। शाबाश। एंड उसके बाद क्या-क्या हुआ ना आप खुद ही सुन लो। ये ले नहा ले। और डालो पानी, दूसरे में डालो, आप दूसरे पौधे में। ओए पगल, छोटा वाला बात तू भी ना रे। तू भी नहा ले भाई। सुबह हो गई, नहा ले तू भी। सुबह के टाइम नहाना पड़ता है तो मोर कैसे जाए? वही तो, सुबह नहाना पड़ता है, मोर कैसे जाएंगे हम? तो सब लोग बच्चे गंदा जा फूले। वही तो, अब साफ हो गया वो। चल अभी इसकी मम्मा की पारी। उसकी मम्मा की को पारी। बोलना मत। अरे उसकी मम्मा की बारी आ गई थी, चलो अब। बस बस, कितना नहलाओगे उससे आप? अरे गर्मी में तूने कितना नहला दी साबुन से मैं इसके बाद करी थे। अरे
कर नीचे की बच्चे, वो उसके बाल नहीं है, फूल टूट जाएगा गुन्नू। बस बस हो गया। आज तो तूने उसे बहुत नहला दिया, 2-3 दिन का एक साथ नहला दिया। तो दोस्तों बाकी का काम ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी शाम को अपने दोस्तों से मिलने के लिए। बेसिकली ये दोनों मुझे लेने आए थे, लेकिन ये खुद ही थक गए और फिर खुद ही इन्हें चलना ही मुश्किल हो गया। मैंने पूरा प्लान बना के रखा था कि घर में जाकर मैं क्या क्या करने वाली हूँ, बट दोस्तों इन दोनों की तबीयत ख़राब हो गई और फिर 5-6 दिन ऐसे ही वेस्ट हो गए। बट मैं खुश हूँ कि थोड़ा बहुत शॉर्ट तो मैंने रिकॉर्ड किए थे, जो कि मुझे बहुत टाइम तक घर की याद आने से रोक लेंगे। तो फिर हमारा घर आ गया और उसके बाद मम्मी लोगों ने थोड़ा सामान इकट्ठा करके रखा है। गौशाला गिरने वाली है तो बनाने वाले हैं। दोस्तों ये है शाम का नज़ारा, बहुत ही प्यारा। दोस्तों ये सब मैं हमेशा बहुत ही मिस करती हूँ। बचपन से इसी इन्वायरमेंट में मैं रही हूँ और मुझे ये सब बहुत पसंद है। गाँव में बहुत ही फ्रेश हवा होती है, 24 घंटा हर जगह हरियाली होती है, तो ये सब मुझे बहुत पसंद है। फ़िलहाल मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ गुजरात में। दोस्तों ये हमारी गाय है और लास्ट डे आ गया था, तो ये सुबह का नज़ारा है। हस्बैंड जी ब्रश कर रही थी। फिर उसके बाद ना मैंने अपने मम्मी के कुत्ते को बुलाया। बेसिकली ये मुझे समझ रहा है, मेरी छोटी बहन, उसकी और मेरी शक्ल बहुत मिलती जुलती है। मुझे कुत्ते बहुत पसंद है तो मैंने इसे बुलाया, पर इसने मुझे भाव नहीं दिया क्योंकि मैंने बताया कि मुझे छोटी बहन समझ रहा है और मुझसे गुस्सा होकर बैठा हुआ है। कुत्तों को प्यार बहुत पसंद होता है, बट अगर हम कहीं अचानक से चले जाते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, बस इसीलिए वो गुस्सा होकर बैठा है। एंड लास्ट डे था तो दादी मेरे लिए खेतों से ये गेहूँ लेके आए थे। बोल रही थी कि उमी खा के ही जाना बेटा, बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद वो सुबह लेके आए थे तो उन्होंने मम्मी को कहा कि ये लो, इसके लिए ना ये ज़रूर बना देना, उसने बहुत साल से खाया नहीं होगा। एंड मम्मी सुबह का नाश्ता तैयार कर रहे थे तो उन्होंने दादी को कहा कि आप भी खा के जाना। एंड सुबह मम्मी अपना सारा काम धाम छोड़ के मेरे लिए बैठ गई उमी बनाने के लिए। दोस्तों ये गेहूँ होती है, पक गए होते, बट इनकी जो झाड़ है, घास है, वो अभी हरी होती है। तो इस स्टेज पर अगर आप इसे आग में भून कर खाएंगी तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसका पूरा प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगी। मम्मी को मैंने बताया कि कैमरा ऑन है तो वो हंसने लग गई और उन्होंने कहा ठीक है वीडियो बना सकते हैं। मम्मी को कभी कोई दिक्कत नहीं होती, वो बहुत फ्रैंक है। उसके बाद ना उन्होंने इसे मुट्ठी बांधना शुरू किया। इसे इस तरीके से मुट्ठी में ले लेना पड़ता है और घास के साथ ही इसे पकाया जाता है। दोस्तों इससे आसानी होता है इसे पकाने में। फिर उसके बाद मम्मी ये सब बनाकर इसे आग में रख देंगी और फिर जलती हुई आग में इसे पकाएंगी। उससे क्या होता है कि जो गेहूं है उसमें एक स्मोकीनेस आ जाती है और वो थोड़ा थोड़ा पक जाता है आग में। फिर इसे हाथों के बीच रगड़ा जाता है और फिर इसे ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। मैंने इसे बचपन में बहुत खाया है दोस्तों, तो इतने साल हो गए थे मैंने खाया नहीं था, तो मम्मी ने मेरे लिए बना दिया सारा काम छोड़कर। ये देखो इस तरीके से हम इन्हें बना लेते हैं और उसके बाद अब इसे बारी है पकाने की। तो दोस्तों मम्मी ने आग जला दी है। इसे ना गैस में बिल्कुल भी नहीं पकाना चाहिए, इन्हें कोयले में ही पकाना चाहिए, तभी इसमें वो वाली बात आती है। दोस्तों मम्मी ने आग जला के रखा है, बारी टू बारी इन्हें अच्छे से पका लेंगे मम्मी। जैसे ही ये पक जाएंगे ना वैसे ही मम्मी से गर्मा गर्म हाथों से रगड़ेंगे किसी बर्तन में और फिर इसके जो दाने हैं वो आसानी से निकल जाता है। दोस्तों मुझे भी ये बहुत पसंद है। एंड वीडियो देखने के बाद ना मेरी दीदी बोल रहे थे कि काश मैं भी वहाँ पे होती। मैंने गर्मियों में गई थी और गर्मियों में गेहूं की फसल तैयार हो जाती है एंड फिर जो उसका वेस्ट वाला हिस्सा होता है घास वाला, वो हमने गाय को दे दिया और जो दाने वाले थे वो मैंने ले लिया। एंड ना उसके बाद ये देखिए ये है प्यारी सी बच्ची हमारी गाय की बच्ची। दोस्तों मुझे भी गाय भैंस बहुत पसंद है, पर सिर्फ प्यार के लिए, मुझसे ना उनका काम नहीं होता सच बताऊँ तो। और उसके बाद ना मैं उसे प्यार कर रही थी, उसने भी मुझे प्यार किया। एंड लास्ट डे था तो मम्मी कहीं से दोपहर में लेके आई ये काफ़ल, जो मुझे बहुत पसंद है। ये अभी पके नहीं थे पर मम्मी कहीं से लेके आए, अभी कच्चे हैं पर कुछ दाने पके हुए थे। इसे ना मिर्च मसाले के साथ सरसों का तेल डालकर इस तरीके से बनाते और ये खाने में इतना यमी होता है ना, बोलते बोलते मेरे मुँह से पानी निकल रहा है। मैंने ये तब
तब ये वाला भी मैंने, इसे काफल बोलते हैं दोस्तों, मैंने ना इसे पूरे 4-5 साल के बाद खाया और मुझे इतना अच्छा लगा ना पूछो मत। लास्ट डे था तो मम्मी लोगों के हाथ में जो भी आया उन लोगों ने मुझे खिला ही दिया, बोला अब रोना मत ये सब याद करके। एंड मैं इसे फिर बाहर ले गई और मैंने इसमें से छान के पगे पगे दाने खा लिए दोस्तों। पकने के बाद ये पूरा का पूरा ब्लैक हो जाते हैं और अभी ये बहुत ज़्यादा पका नहीं है तो थोड़ा सा लाल है। बाकी के कुछ दाने इसमें पक गए थे, कुछ कच्चे थे। अंतरा ने चखा, उसने बोला मम्मा खट्टा है, पर उसे खाने में अच्छा लगा। एंड मैंने ये सब खाया, मुझे इतना अच्छा लगा ना दोस्तों। खासकर मैं काफल खाने के लिए गर्मियों में गई थी वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। और ये सब मैं खा ही रही थी तब तक मम्मी लेके आ गई खाजी। दोस्तों ये चावल से बनते हैं, जो नए चावल होते हैं यानी कि धान होती है उससे बनते हैं। ये देखिए, इसे फिर कूटा जाता है उखली में और इसका टेस्ट भी एकदम स्मोकी वाला होता है। ये चावल होता है बेसिकली और ये बहुत अच्छा होता है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने ना पैक करा लिया अपनी बड़ी बहन के लिए। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। शाम को कुछ 5-6 बजे हमने गाड़ी बुक की थी, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। फिर रात को हम पहुँच गए थे दिल्ली, ये कुछ 1 बज रहे थे और बहुत ही अच्छा नज़ारा था। मैं बहुत परेशान हुई सफ़र के दौरान, इसलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन सच में मुझे बहुत याद आई वहाँ की। एंड दोस्तों हम दिल्ली पहुँच गए थे लगभग रात के 2 बजे तक और दीदी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे। एंड वहाँ पर जाके ना मैं बहुत थक गई थी तो रात को हम लोग सीधा सो ही गए। वो बोल रही थी खाना खाने के लिए, लेकिन सच कहूँ तो मेरी बहुत हालत ख़राब थी इतना लंबा सफ़र करने के बाद। एंड सुबह सुबह मैंने देखा कि एक इतना बड़ा पत्ता पेड़ से गिरा हुआ है, लेकिन नीचे नहीं गिरा है, हवा में लटक रहा था। बट बहुत गौर करने के बाद मैंने देखा कि पतले से मकड़ी के जाले में ये अटका हुआ था। बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों कि एक मकड़ी की जाली ने इतने बड़े पत्ते को हवा में लटका के रखा था। एंड ये है दीदी का घर और ये है उनका डेस्क, जो जहाँ पे वो काम करते हैं, वो ऑनलाइन वर्क करते हैं। उनके गोल्स वगैरह देख के मुझे लगा कि वाह यार क्या बात है और सच में वो बहुत मेहनत करती हैं अपने काम के लिए। अपने बच्चे, हस्बैंड, घर सब कुछ अच्छे से संभाल लेती हैं और वो घर से ही वर्क करती हैं, तो मुझे बहुत पसंद है उनका सब। उसके बाद ना मैंने देखा कि वो मेट्रो स्टेशन के पास रहते हैं, ऊपर से मेट्रो गुजरती रहती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों अगर आपको भी ऑनलाइन वर्क करना हो तो मुझसे संपर्क जरूर करें, मैं दीदी का कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे दूँगी। उसके बाद हमने स्लीपर ली क्योंकि हमें रेल का टिकट नहीं मिला दोस्तों, इमरजेंसी वाला। फिर ना घर आके हमने थोड़ा सा कुछ खाने के लिए मंगाया। तो दोस्तों वैसे पार्सल काफ़ी अच्छा था। मुझे इन लोगों की ना पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये लोग हमेशा, इनकी पैकेजिंग अच्छी रहती है, हाइजीनिक रहता है सब कुछ, तो इसलिए हम ज़्यादातर यहीं से ऑर्डर करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हमारा जो सफ़र था वो कहीं खो ना जाए कुछ सालों के बाद, इसलिए मैंने कैप्चर किया था तो वीडियो बना ली और सोचा अपने चैनल पे डाल देती हूँ, ताकि कभी वीडियो अगर डिलीट हो भी जाए फ़ोन से या लैपटॉप से तो कहीं ना कहीं तो ये वीडियो सेव रहेगी, देखने में बहुत मज़ा आएगा।